अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों। आज का हमारा मौजू बहुत नाजुक भी है और बहुत ज़रूरी भी। मौजू है अपने शौहर से ये बातें कभी मत छुपाना। इस्लाम ने निकाह को सिर्फ जिस्मानी रिश्ता नहीं बनाया, बल्कि दिल, भरोसा, अमानत और सच्चाई का रिश्ता बनाया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम औरतों के लिए लिबास हो और औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं। लिबास क्या करता है? लिबास जिस्म की हिफाजत करता है, लिबास ऐब छुपाता है और लिबास सबसे करीब होता है। इसी तरह मियाँ बीवी का रिश्ता है। लेकिन अफसोस, आज बहुत सी औरतें अपने शौहर से कुछ ऐसी बातें छुपा लेती हैं जो बाद में बड़े फितने का सबब बन जाती हैं। सबसे पहली बात, अपनी सेहत और बीमारी। अगर किसी औरत को कोई बड़ी बीमारी है, कोई पुरानी बीमारी है, कोई ऐसी तकलीफ़ है जो शादीशुदा ज़िंदगी को मुतासर कर सकती है, तो उसे शौहर से छुपाना जायज़ नहीं। हदीस में आता है, न खुद नुकसान उठाओ और न दूसरे को नुकसान पहुंचाओ। बीमारी छुपाकर रिश्ता निभाना आगे चलकर झगड़े, बदगुमानी और गुनाह का रास्ता खोल देता है। दूसरी बहुत अहम बात, अपने अतीत की ऐसी सच्चाई जो शौहर के हक़ को मुतासर करती हो। इस्लाम ये नहीं कहता कि हर छोटी बात बयान की जाए, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है जो शौहर की ज़िंदगी, इज़्ज़त या निकाह के मकसद को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसे छुपाना धोखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमें धोखा दे वो हम में से नहीं। तीसरी बात, माली मामलात और कर्ज़। बहुत सी औरतें अपने ऊपर का कर्ज़ या मायके से जुड़ी कोई बड़ी जिम्मेदारी शौहर से छुपा लेती हैं। बहन, निकाह के बाद तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा शौहर है। कुरान हमें सिखाता है, आपस में मशवरा और सच्चाई रखो। अगर कर्ज या पैसे का मसला छुपाया गया तो भरोसा टूट जाता है। चौथी बात, अपने दिल की नफ़रत या नाराज़गी। बहुत सी औरतें बाहर से हंसती रहती हैं, लेकिन दिल में गुस्सा, शिकायत और नफ़रत जमा करती रहती हैं। याद रखो, दिल का जहर एक दिन ज़ुबान से निकलता ही है। हदीस में आता है, सबसे बेहतरीन औरत वो है जो शौहर को देखकर उसे सुकून मिले। अगर दिल में तकलीफ़ है तो अदब और नरमी से बयान करो, छुपाकर मत रखो। पांचवी बात, दूसरे मर्द से बातचीत। ये बहुत नाजुक मसला है। अगर किसी गैर मर्द से बात हो रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फ़ोन हो या चैट, और शौहर को पता नहीं है, तो ये रिश्ता ख़तरनाक रास्ते पर जा रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ज़िना के करीब भी मत जाओ। ज़िना सिर्फ जिस्म से नहीं, नज़र से, बात से और चैट से भी शुरू होता है। छुपाओ शैतान का पहला हथियार है। छठी बात, शौहर की बदनामी। कुछ औरतें शौहर की कमज़ोरियाँ, उसकी कमाई, उसकी आदतें मायके या सहेलियों में बयान करती हैं और फिर शौहर से छुपाती हैं। हदीस में आता है, क़यामत के दिन सबसे बुरा दर्जा उस शख्स का होगा जो अपने घर की बातें बाहर फैलाता है। बहन, अगर शौहर की कमी है तो दुआ करो, सुधार की कोशिश करो, ज़िल्लत मत बनाओ। सातवीं बात, अपनी नाफरमानी और गुनाह। अगर औरत जानती है कि वो किसी गुनाह में मुब्तला है और शौहर को धोखे में रखे हुए है, तो ये अमानत में ख़यानत है। अल्लाह अमानतदारों से मोहब्बत करता है और ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता। अब एक बहुत ज़रूरी बात समझ लो, इस्लाम औरत को मजबूर नहीं करता, लेकिन सच्चाई की तरफ बुलाता है। हर बात का मतलब ये नहीं कि सख्ती से बयान किया जाए, बल्कि हिकमत, नरमी और अदब के साथ शौहर को भरोसे में लिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नरमी जिस चीज़ में होती है उसे खूबसूरत बना देती है। आखिर में मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर जन्नत का नमूना बने, तो झूठ, छुपाव और धोखे को अपने घर से निकाल दो। दुआ करो, ऐ अल्लाह, मेरे दिल को सच्चा बना दे, मेरे रिश्ते में अमानत पैदा कर दे और मेरे निकाह को सुकून का ज़रिया बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन।